अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हुसैन दनानी और आज आपके सामने पेश करने वाला हूँ लाज़वाल इश्क का रिव्यू। तो जनाब, पिछला एपिसोड यानी जो फ्राइडे को एपिसोड आया था बहुत ही ज़्यादा ड्राई गुजरा और इसके अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाई गई और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग मुझे ऐसा नज़र नहीं आया, लेकिन बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी बातें थी जिस पे आज हम बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले तो बातचीत शुरू करते हैं उस एक्टिविटी के हवाले से जिसमें यह कहा गया, हमजा अब्बासी सामने खड़े होकर कहा कि भाई हर कपल जो है वो अपने बारे में बताया कि क्या ऐसी उसके अंदर खूबी है जिसकी वजह से उन्हें ये शो जीतना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो एलिमिनेट हुआ है उसमें ऐसी क्या खामियां थी। तो 4 से 5 लोगों को जो है वो सबसे ज़्यादा हाईलाइट किया गया और उनके बारे में जो सबका ओपिनियन था वो बहुत ही था कि सेम नज़र आ रहा था। फॉर एग्जांपल नेगेटिविटी की अगर बात की जाए, जिस पे नेगेटिव कमेंट्स आए, फ़ातिमा और जन्नत के ऊपर आए, जिसमें फ़ातिमा को मैनिपुलेशन की तरफ ज़्यादा उनकी पॉइंट आउट किया गया कि वो मैनिपुलेट करती हैं, और जन्नत का भी नेगेटिविटी की तरफ था कि भाई उन्होंने जो है बड़े फसाद फैलाए और बड़ी नेगेटिव थी, एग्रेसिव थी और बड़ी एंगर उसके इशू थे। दूसरी तरफ पॉजिटिविटी पे जाए तो हमज़ा गुल को जो है वो लोगों ने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव करार दिया कि हाँ यार, ये बंदा बिल्कुल ठीक था, अगर ये फंसा है या आउट हुआ है तो सिर्फ फ़ातिमा की वजह से हुआ है। और साथ में अगर जो है वो हम आशिर की बात की जाए तो उसका बड़ा न्यूट्रल सा था और उसके बारे में भी समझने पॉजिटिव ही था कि वो डरता बहुत है एक तो, और दूसरी चीज़ ये कि वो बहुत कंफ्यूज था। डर इसलिए रहा था कि क्योंकि उसने जन्नत के साथ अपनी लॉयल्टी दिखानी थी लोगों के सामने, वरना लोग जो है बैश करते, घर वाले भी बैश करते कि अचानक से आप कैसे ईमान के साथ अपना लिंकअप कर सकते हैं। तो वो इस कश्मकश में फंसा हुआ था और उसने फिर यही सोचा कि यार गेम में रहूं, पैसे कमा लूँ, उससे बेहतर है कि मैं बाहर जाके जो है लोगों को शक्ल दिखानी है मुझे और लोग बैश करने से बेहतर है कि मैं ये लॉयल्टी शो करूँ कि हाँ भाई मैं जन्नत के साथ ही था और जन्नत के अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आएगा, बस जन्नत ही मेरा आखिरी प्यार है और मैं जा रहा हूँ उस चक्कर में। तो वो भाई गायब हो गए, आउट हो गए। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो हमारे बचते फ़ाद भाई के बारे में बड़ी यूनिक रिवलेशन हुई है तुबा की तरफ से, जिसको हमजा अब्बासी ने भी एग्री किया है और उसको कहा है कि हाँ यार बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि उसने मुझसे भी ये बात की थी। तो फ़ाद का जो सबसे बड़ा मसला ये था कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि वो इस फॉर्मेट में आ गया था लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि यार ये यहाँ पर ये चीज़ें हो रही है और शायद घर वालों को बुरा लगे, या घर वाले या दोस्त या जिससे वो मुंसलिक है बाहर, वो शायद इस पर पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो उन्होंने भी इस बात को तरजीह दी कि बस चुपचाप एक सोफे पे जाकर बैठ जाओ और बस ये ऐलान कर दो कि मेरा इश्क तो बाहर है और बस मुझे अपना इश्क बाहर मिल चुका है, तो मुझे यहाँ पर अब कुछ भी नहीं करना। तो बस उस वजह से जो है उसको गेम से बाहर किया गया, जो हमें नहीं पता था, लेकिन उन्होंने बस रीज़न ये दिया था कि भाई मुझे अपना इश्क तो बाहर मिल गया, मेरी शादी होने वाली है, मैं सबको इन्वाइट करूँगा। लेकिन उसकी भी कोई मेरे ख्याल से खबर नहीं है इस वक्त। अगर सोशल मीडिया पे भी देखें तो फ़हाद ने मेरे ख्याल से कोई एज सच अनाउंसमेंट नहीं किया। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी या सबके जो अलग रीज़न्स थे वो हमारे सामने आ गए। दूसरे पार्ट की तरफ आएँ तो उनसे पूछा गया जो एग्जिस्टिंग कपल्स है कि क्यों आप समझते हैं कि आपको घर में रहना चाहिए, ऐसी क्या खूबी है। तो ज़ाहिर सी बात है हर कपल जो है वो अपने बारे में तारीफ़ ही करेगा और ये कहेगा कि हाँ यार, हमारे अंदर ये खूबियाँ जिसकी वजह से हमें गेम जीतनी चाहिए, जो मेजॉरिटी कपल्स ने किया। 2 कपल ऐसे थे जिसके बारे में बात करूँगा। सबसे पहला कपल जो है वो लाइबा और उमैर का है। अब लाइबा और उमैर ने जो एक्सप्लेनेशन दी कि क्यों उसे जीतना चाहिए, जिसमें लाइबा ने सबसे ज़्यादा बोला, मुझे लग रहा था कि लाइबा वहाँ पर कॉन्फिडेंस लूज़ कर गई थी और उसे इस बात का एहसास है शायद कि वो गेम ना जीते ये, क्योंकि उसके जो अल्फाज थे बहुत ज़्यादा फैले हुए थे। मतलब कोई कॉन्क्रीट जवाब नहीं था कि उसे ये जीतना चाहिए कि भाई मेरे अंदर या मेरे पार्टनर के अंदर ये खूबियाँ हैं और इस वजह से हमें लगता है कि ये गेम हमें जीतनी चाहिए। तो वो बहुत ही ज़्यादा फैले हुए जवाबात थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने ये मान लिया कि हाँ यार, हमारा नंबर नहीं है तो बस गुजार लो। क्योंकि आप में अंदर थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि यार हाँ यार, ये चीज़ें हैं, हम बहुत पहले से हैं और अभी तक हम जर्नी हमने अपनी कंप्लीट की है, तो हमें इस वजह से जीतना चाहिए। लेकिन ऐसा सच कोई कॉन्क्रीट जवाब लाइबा की तरफ से नहीं आ रहा था, जो शॉकिंग था। बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है और उससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो बिहाफ में कुछ बोलेगी अपने कपल के, लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से प्रिपेयर्ड नहीं थी या अचानक से उस पे चीज़ आ गई और वो कन्फ्यूज़ हो गई। वरना अपने कपल के बारे में या अपनी जीत के हवाले से उसे अच्छा कहना चाहिए था। बाकी एक कपल की बात करूँ तो ईमान और तबस्सुम के जवाब से मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली। मुझे लगा कि हाँ यार, ये मैच्योर कपल है। ऐसा नहीं है कि बस जीतने के चक्कर में उन्होंने कह दिया कि हाँ, हमें इसलिए जीतना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की तबस्सुम ने पहले कि मैं जीतने से पहले ईमान को तो जीत लूँ, फिर मैं शो जीतने की बात करूँ। और फिर एक अच्छा डायलॉग मारा था कि आपका वक्त है, हमारा दौर आएगा। उस पर चीज़ एंड हुई और ईमान ने भी बताया कि भाई अभी हम एक दूसरे को समझ रहे हैं और हमें समझने के लिए टाइम चाहिए और इतनी जल्दी कुछ नहीं होता। तो ये मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी चीज़ उन्होंने दिखाई हम ऑडियंस के सामने, क्योंकि हमने पास्ट में ऐसे लोग भी देखे हैं कि लड़की आई और आप इस तरीके से फ्लर्ट कर रहे हैं, लव एट फर्स्ट साइट हो गया और आपने कहा कि हाँ, हम मियाँ बीवी हैं और हमारे से अच्छा कपल तो कोई नहीं है। मैं मीर, हमजा और मैमुना की बात कर रहा हूँ। तो एक एग्जांपल हमारे पास वो भी है।
फिर कुछ एग्जांपल ऐसी भी है कि फ़ौरन से आपका जब कपल आपको छोड़ के जाता है या आप ब्रेकअप करते हो तो फ़ौरन से एक दूसरे कपल के साथ बैठते हो और आप अपना रिलेशन बनाने की कोशिश करते हो, दिखाते हो कि हाँ यार हम तो कपल बन रहे हैं। तो अब मैं कितने ही एग्जांपल ले लूँ इसमें, लाइबा या मैं जुनैद की तरफ इशारा कर लूँ, या मैं जन्नत और आशरी की तरफ इशारा कर लूँ, या मैं किसी और कपल की तरफ इशारा कर लूँ कि अचानक से जो है वो आपका कपल टूटा है तो आप कुछ दिन तो थोड़ा आइसोलेशन में रहो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात, आप क्यों आइसोलेशन में रहोगे जब एक्चुअल में आपका प्यार ही नहीं था उस कपल के साथ, या कोई रिलेशन या अटैचमेंट ही नहीं थी, तो आपके लिए काफ़ी ईजी है मूव ऑन करना। तो उस टाइप के कपल भी मौजूद है हमारे घर के अंदर। तो ईमान और तबस्सुम की जो बात सुनी मैंने, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हाँ मैच्योरिटी है, और कहा कि अभी हमें टाइम है। तो ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मुझे लगा शायद बोलेंगे कि हाँ हमें इसलिए जीतना चाहिए क्योंकि हम बड़े ही जो है अच्छे हैं या ऐसा है वैसा है, लेकिन नहीं, बड़ी प्रॉपर बात की उन्होंने। बाकी इसी एक्टिविटी के बाद जो है मैंने देखा ईमान और आयशा बैठे हुए थे और एक शख्स और भी था, और लोग बात कर रहे थे कि यार ये जो स्टेटमेंट था मुझे काफ़ी फेक लग रहा था, ये बात मुझे काफ़ी फेक लग रही थी। और इसमें वो लोग लाइबा को भी उन्होंने बात की ना कि लाइबा ने जो यार कहा कि काफ़ी फेक था ये तो, और अचानक से लाइबा की एंट्री होती, लाइबा बीच में आके बैठ जाती है। फिर मुझे था कि शायद वो लोग कंटिन्यू करे, या शायद ईमान जो है वो कन्फ्रंट करे लाइबा को कि यार मुझे जो तुमने आज ये बात की मुझे फेक लग रही थी, लेकिन ईमान ने फ़ौरन से पलटी मारी और दूसरी बात करना शुरू हो गई। खैर उसकी मर्ज़ी, शायद वो अवॉइड कर रही थी कि यार कोई झगड़ा ना हो या फिर कोई अलग चीज़ ना हो, लेकिन लाइबा से अगर आप कन्फ्रंट कर भी देते तो लाइबा इस वक्त इस जोन में है कि वो चीज़ क्लियर करना चाह रही होती है, वो एकदम मुँह मारी पे नहीं आ जाती, वो उस टाइप की लड़की नहीं है, वो बैठ के क्लियर करना चाह रही होती है। जैसे हमने आज एग्जांपल भी देखी, आयशा को उसने कन्फ्रंट किया, कहा कि भाई आपने स्टेटमेंट दिया था कि मैं जो हूँ काफ़ी चेंज हो गई हूँ, काफ़ी रूड हो गई हूँ जब से मेरी ज़िंदगी में उमैर आया है, तो मैं उस हवाले से डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि जब हम बाहर निकले तो हमारे दरमियान दिल के अंदर कोई ऐसी बात रहे। अब मेरे ख्याल से इस चीज़ के लिए आयशा प्रिपेयर नहीं थी कि अब वो क्या बात करे, शायद भूल गई या फिर उसके जहन में नहीं थे वो पॉइंटर्स। तो बड़ा अच्छा उन्होंने केटर किया कि यार जुनैद को भी बहुत सारी बातें करनी है और जुनैद की प्रेजेंस ज़रूरी है, तो क्यों ना हम सुबह बात कर लें। तो ये अच्छा टाइम बाई किया आयशा ने, वरना वहाँ पर अगर वो डिस्कशन शुरू करते तो मेरे ख्याल से वो वर्थलेस हो जाती, क्योंकि जो चीज़ सुनना चाह रही थी लाइबा वो शायद उसको सुनने नहीं मिलती। फिर लाइबा यही कहती कि यार जब कुछ है ही नहीं तो फिर क्यों बुलाइए। और ये जो तमाम चीज़ें लाइबा कर रही, मुझे लग रहा है इसके पीछे उमैर का हाथ है, क्योंकि उमैर ने बोला हुआ लाइबा को कि ये जो हमारे फड्डे चल रहे हैं ना आयशा, तूबा, शिराज के साथ, ये हमें क्लियर करने पड़ेंगे, अगर नहीं किए तो फिर ये हम नॉमिनेट हो सकते हैं सेमीफाइनल पे। तो अभी पूरे हाथ पैर मारे जा रहे हैं उमैर और लाइबा की तरफ से कि जो जो जिनसे मसले हैं वो क्लियर हो जाए, सॉर्ट आउट हो जाए, ताकि एंड में वो हमें नॉमिनेट ना करें। लेकिन ये कौन रोक सकता है, मतलब आपकी चीज़ अगर क्लियर भी हो गई तो कोई भी रीज़न दे सकता है, मतलब इवन शिराज कह सकता है कि नहीं आपका कपल मुझे फेक लगता है, समझ नहीं आ रहा, इमेच्योर है, या फोर्स लग रहा है इसलिए मैं आपको नॉमिनेट कर रहा हूँ, आप क्या ही कर लोगे। तो जो उन्होंने सोच लिया वो तो होना ही होना है, प्लानिंग अगर हो गई पीछे से तो वो तो होके रहेगी, आप जितना भी क्लियर कर लें लोगों के साथ। बाकी डे चेंज होता है और हम देखते हैं कि सुबह सुबह शिराज भाई और माज भाई जो हैं वो लाइबा पे एक कमेंट कर रहे होते हैं कि इसका चलना, उसका उठना बैठना उड़ना काफ़ी ज़्यादा फेक लगता है। और माज ने भी कहा कि यहाँ पर कितनी एक्ट्रेसेस एंड मॉडल्स हैं लेकिन कोई शो ऑफ नहीं करता, लेकिन लाइबा बहुत फेक लगती है। और मुझे लगता है कि ये डायरेक्ट टारगेट करने वाली बात है। लाइबा को आप इस तरह से आप नोटिस कर रहे हो तो लग रहा है कोई प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है जहन में कि हाँ यार टारगेट किया जाए, क्योंकि बड़ी कॉन्फिडेंट लड़की है वो। अगर चल भी रही है इस तरीके से, अगर बैठ भी रही है, बातें भी कर रही है, तो आपको क्या मसला है, आपको नुकसान तो नहीं पहुंचा रही ना आपके खिलाफ कोई प्लानिंग कर रही, ना किसी को मैनिपुलेट कर रही है। जब आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही तो दो लड़के बैठ के इस किस्म के क्यों मतलब कमेंट्स कर रहे हैं। मुझे तो कोई बुराई नज़र नहीं आ रही, ना मैंने ऐसी चीज़ एज एन ऑडियंस नोटिस बिल्कुल भी नहीं की। अगर आप एज एन ऑडियंस नोटिस किया है कि इस लाइबा कुछ ज़्यादा ही शो ऑफ कर रही होती है या फिर उसका उठना बैठना चलना बहुत ज़्यादा ऑफ लग रहा होता है तो कमेंट में बताएं, लेकिन मैंने तो ऐसी चीज़ नोटिस नहीं की। लेकिन अचानक से बस आप दोनों किसी को टारगेट करो, किसी लड़की को, तो ये लग रहा था कि शायद किसी चीज़ की बिगिनिंग हो रही है, शायद कोई प्लान बन रहा है, शायद कोई चीज़ बुनियाद डाली जा रही है कि हाँ यार इस पर ये मसले मसाइले निकाले जा रहे हैं, कीड़े निकाले जा रहे हैं कि यार मसले हैं, चलो इसको निकालते हैं, इसको एलिमिनेट करते हैं। बड़ी चीज़ ऑफ लग रही थी सुनने में। बाकी इसके साथ साथ जो है एक और एक्टिविटी खेली गई है, मतलब आज के एपिसोड में यानी फ्राइडे के एपिसोड में इतनी एक्टिविटीज़ खिलवाई गई है, मेरे ख्याल से शायद कंटेंट खत्म हो गया था। बैक टू बैक एक्टिविटीज़। अब एक्टिविटी हमजा अब्बासी फिर लेकर आए कि आपने अपनी विश लिस्ट बतानी है और विश लिस्ट के बाद इस पर एक्ट करना है। अब ये मुझे थोड़ी सी चीज़ समझ नहीं आई, क्या डिस्क्रिप्शन है इस गेम का, विश लिस्ट अभी की, कल की, परसों की, फ्यूचरिस्टिक कौन सी, फिर एक्ट का क्या सीन है इसमें, जुनैद भाई जज करेंगे या पता नहीं क्या। तो इस चीज़ का भी फिर बाद में ये रियलाइज़ होता है कि हमजा अब्बासी मेरे ख्याल से सही से समझ नहीं पा रहे हैं एज ए लीडर। जो उनको टास्क दिया जा रहा है कि जो इम्प्लीमेंट करवाना है, जो एक्टिविटीज़ करवानी है, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे और समझा गलत रहे हैं। तो ये चीज़ उरूज ने भी आइडेंटिफाई की, जुनैद ने भी आइडेंटिफाई की कि भाई तुम लीडर थोड़े से ठंडे पड़ रहे हो
और वो क्वालिटीज़ तुमने जो है वो इन्हेंस करनी होगी, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तुम बहुत पोलाइट हो जाते हो, अगर तुम्हें चीज़ समझ नहीं आ रही तो सही से पहले खुद समझो या किसी की हेल्प लो, लेकिन प्रॉपर करो, क्योंकि आज का जो एक्टिविटी थी वो तुमने ख़राब कर दी है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट वो ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से जो है वो विश लिस्ट लिख रहा है, और उसके बाद जो एक्ट वाला पार्ट था वो क्या था, वो हुआ ही नहीं। तो मेरे ख्याल से कोई समझने में गलती हुई थी हमजा अब्बासी के, जिसकी वजह से ये टास्क ख़राब हो गया। लेकिन अगर देखा भी जाए तो एक्टिविटी से विश लिस्ट की बात की जाए तो सब ने बड़ी बड़ी बातें की, और कुछ चीज़ों में हमें सुन के लगा था कि बहुत ज़्यादा लोग मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें लिख रहे थे, बारिश में नहाना, कुछ लोग लिख रहे थे कि हाथों में हाथ डाल के ये वॉक, फिर कुछ लोग बंजी जंपिंग, पैराग्लाइडिंग, पेरिस जाना, ये जाना। तो मिला जुला सा हमारे पास डिफरेंट लोगों के ओपिनियंस आ रहे थे, तो पता चल रहा था कि यार कौन कैसा सोच रहा है। उसमें से सबसे ज़्यादा टॉप मारने की कोशिश की मैमूना और मीर हमज़ा ने कि भाई सबसे पहले तो हम रिश्ता हलाल करेंगे और उस मुक़द्दस जगह पे जाके वो निकाह करेंगे हम लोग, और ये करेंगे वो करेंगे। फिर उसके बाद फिर वही मटीरियलिस्टिक चीज़ है कि पैराग्लाइडिंग, ये वो, हवा के अंदर प्रपोजल, पानी के अंदर ये कर लेंगे, इसके अंदर ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा फेक हो रहा था भाई ये। मतलब शुरू में आपने एक तो होता है ना कि एक इम्प्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि भाई हमसे अच्छा तो कोई नहीं, हम हलाल कर रहे हैं इसको, और फिर एट दी एंड फिर आप वही मटेरियलिस्टिक चीज़ों में आ गए जो लोगों को थोड़ी सी ऑफ लग रही थी। उमैर और तबस्सुम ने भी बात की कि भाई ये क्या बात कर दी आप, क्या मतलब क्या लेकर आ रहे हो ये। तो कभी कभी ऐसा लगता है वो नहीं, स्कूल के अंदर बच्चे होते हैं जो कहते हैं मैं कि बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और सबका जो है फ्री इलाज करूंगा गरीबों का, को क्लास में अच्छा दिखना होता है कि हाँ यार मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत दिल का अच्छा हूँ। तो वही बच्चे वाली हरकत लग रही थी कि आप शुरू में बस इंप्रेस करना चाह रहे हो मेकर्स को, जो कि उमैर और तबस्सुम बात कर रहे थे कि हाँ भाई हमें ट्रॉफी दे दो क्योंकि हमारा इश्क ही बेहतरीन है और हम बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पर। ऐसा होता नहीं है भाई। पॉलिटिक्स और अंदर की इतनी चीज़ें चल रही है कि वोटिंग तो इनके हाथ में ना मेकर्स के हाथ में ना पब्लिक के हाथ में। आपस में मिलजुल के वोटिंग करनी है, तो जो जितनी पॉलिटिक्स खेल गया वो जीतेगा, और जो नहीं है तो वो आउट हो जाएगा। और आपने अगर दिखाना है कि आप बहुत अच्छे कपल हो, तो अब हम जान चुके हैं कि जितने भी लोग अब बाहर आ चुके हैं यानी पाकिस्तान में मौजूद हैं, किसी का कपल नहीं बना हुआ इस वक्त। मास्तूबा सिर्फ फ्रेंड्स हैं, शिराज बतूल आपस में बात नहीं कर रहे हैं। लाइव में अगर आप शिराज भाई से पूछें कि बतूल के बारे में ये कोई चीज़, तो कहते हैं बतूल से खुद पूछें। हमज़ा अब्बासी और उरूज लाइफ की हद तक आते हैं, कभी नज़र नहीं है एक साथ। हमज़ा गुल फातिमा, आपको पता है हमज़ा गुल लाइव आ रहे होते हैं, फातिमा स्टोरीज़ डाल रही होती है सिर्फ। आयशा जुनैद का कोई सीन नहीं है। इस तरीके से मैमूना की स्टोरीज़ बीच में आई हुई थी कि भाई मीर हमज़ा जो है वो स्टोरीज़ में जो भी चीज़ डाल रहे हैं मेरे भी हाफ पे, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने सिर्फ लाजवाल इश्क की टीम को अलाउ किया, अगर मीर हमज़ा कोई भी मेरा डाटा डालते हैं तो मैं उस पर केस कर सकती हूँ, कोई लीगल एक्शन ले सकती हूँ। तो इस हद तक तो बातें हो गई, इस हद तक तो फड्डे हो चुके हैं। तो कोई किसी का जो है वो एक रिलेशन नहीं बना हुआ, और बस ये है कि सब इसके लिए गए थे यानी पैसे के लिए। वीकली पैसे मिल रहे होते थे तो उससे एक अच्छा अमाउंट बन रहा होता था, और एट दी एंड आपको पता है विनिंग अमाउंट $30,000 है। 15,000 ईच पार्टनर को मिलेगा। तो पैसे के चक्कर में लोग गए हुए थे। तो वहाँ सब आपने जो भी अब इस वक्त आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक्टिंग देख रहे हैं और कुछ भी नहीं देख रहे हैं। तो एक बार फिर कहूँगा कि इस चीज़ को सीरियसली ना लें, और इतना हेट और इतना जो है वो एडमायरेशन कैरेक्टर्स जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं उनकी तरफ ना करें। हाँ गलत बात हो रही है तो कॉल आउट ज़रूर करें, ये आपका हक है, लेकिन इतनी शिद्दत ना दिखाएं कि कि कोई मसला हो जाए। इसी के साथ साथ हमने देखा कि शिराज भाई बतूल को कोई स्केच के ज़रिए से कोई फ़िलासफ़ी समझा रहे थे कि देखो ये स्केच है, और उसके बाद जब स्केच कंप्लीट होता है, मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट समझ नहीं आई उनकी फ़िलासफ़ी, लेकिन वो समझा रहे थे कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे बतूल के ऊपर, और बतूल को समझा रहे थे कि देखो एक्चुअल में मैं कहना क्या चाहता हूँ, तुम समझती क्या हो, मेरी बात पूरी सुनती नहीं हो, और तुम फिर खड़ी होकर चली जाती हो। और बतूल ने फिर इसमें रिएक्ट किया कि भाई मैं कहाँ जाती हूँ, तो बोला सुन लो। तो अभी मुझे आजकल लग रहा है कि टोटली बतूल जो है वो कट ऑफ हो चुकी है शिराज भाई से, वो वक्त गुजार रहे हैं। उनके शायद कुछ 5 दिन बाकी हैं, हमारे 15 एपिसोड्स बाकी हैं, लेकिन अब वो इंक्लिनेशन नज़र नहीं आ रही बतूल की शिराज की तरफ। मतलब वो फेडअप हो चुकी है, शायद ऐसा महसूस होता है, और बस वक्त गुजारा जा रहा है, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है कि शिराज भाई अपना जो ओपिनियन बहुत ज़्यादा थोप रहे हैं उसके ऊपर, या बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं, या अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो रखने की कोशिश कर रहे हैं, और बतूल बस सुन रही है चुपचाप और वक्त गुजार रही है। इस टाइप का मालूम हो रहा था। आपका क्या कहना है इस कपल के बारे में, आपको क्या महसूस हो रहा है, या देखते हैं तो कैसी फीलिंग्स आ रही है, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके साथ साथ तबस्सुम और ईमान का भी कोई झगड़ा हुआ है किचन से रिलेटेड, कुछ अंडे वंडे बनाने पर। खैर मैं ये कहूँगा कि मैच इनका भी प्रॉपर नहीं है। ईमान को अगर आप देख रहे हैं सुन रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि ईमान का एक अलग लेवल चल रहा है, तबस्सुम भाई का एक अलग लेवल है। तो वो एक मिस्ड मैच कपल है। गेम की हद तक वो एज अ कपल रह सकते हैं, लेकिन बाहर मुझे कोई उनका फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। साथ में एक चीज़ मैं कॉल आउट करूँगा, बहुत बुरी लगी एक बार फिर जब मैंने कहा था कि मेंटल हेल्थ की का किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आज फिर शिराज भाई ने इनकी एक्टिंग करके दिखाई मैमूना की, और ये भी कहा कि मीर हमज़ा भी हंस रहा था और शायद उनको वो एक्टिंग लग रही थी। तो अब हमें नहीं पता, अगर एक्टिंग है भी
तो फिर इन चीज़ों से सीखना है कि भाई मेंटल हेल्थ ब्रेकडाउन किसी को हो, पैनिक अटैक हो, तो किस तरीके से डील करना है, ये चीज़ रियली एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर वो सीरियस थी तो ये बहुत बुरी चीज़ है जो आपने ये एक्टिंग की है मामूना की सबके सामने। कितने लोग होंगे जो इस डिप्रेशन से गुजर रहे होंगे, वो सब देखेंगे, या फिर किसी का घर वाला इस चीज़ से गुजर रहा होगा और आप इस टाइप की एक्टिंग करोगे तो कैसा लगेगा किसी को। तो अवॉइड करें शिराज भाई, प्लीज़ इस टाइप की हरकतें ना करें। और आखिर में मैं यही कहूँगा कि फाइनल करीब आ रहा है, बहुत सारी अफवाहें उड़ रही है कि ये जीता, वो जीता, या फिर ये होने वाला है, या वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी। यू नेवर नो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एपिसोड थोड़ा डेड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब कुछ स्पार्क की ज़रूरत है, किसी तरीके से भी स्पार्क देखते मेकर्स ला पाते या नहीं। और हम वेट कर रहे हैं कि फाइनल में कौन सा वो कपल है जो जीतता है। तो ये था मेरा आज का रिव्यू, कैसा लगा ज़रूर बताएं। ऑल एट ख्वातीन हज़रात, आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह, वरना मंडे को तो हो ही जाएगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।